नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। मोदी शाह महाविकास आघाड़ी के नेताओं को डराने और घबराने का काम कर रहे हैं। वे हमें कितना भी डराने की कोशिश कर ले, मगर यह छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, जो मोदी शाह जैसे लोगों के सामने घुटने टेकने वालों में से नहीं है। मोदी कहते हैं कि उनकी छाती 56 इंच की है, तो 2 वर्ष से जल रहे मणिपुर में जाकर वहां की हालत क्यों नहीं सुधारी जा रही। इस तरह के वक्तव्य से उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना के फायर ब्रांड नेता संजय राउत ने आज गुरुवार 18 अप्रैल की दोपहर मोर्शी रोड स्थित सांस्कृतिक भवन में अपने भाषणों की तोप से केंद्र की मोदी सरकार, अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित सांसद नवनीत राणा, रवि राणा को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जिस राणा बाई ने मातोश्री के बारे में अपशब्द कहे, उद्धव साहब का अपमान किया, उस राणा बाई से बदला लेने का यह योग्य समय है। राउत महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस उम्मीदवार बलवंत वानखड़े के प्रचारार्थ सांस्कृतिक भवन में शिवसेना व महाविकास आघाड़ी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। बाळासाहेब सांगायचे, शिवसेना कशी आहे, अस्वलासारखी आहे। 2-4 केस उपटून काढून टाकले, अस्वलाचे केस काय कमी होतात? वाघ तर आहेच। आणि आमच्यासारखे लोक असं म्हणतात, आमच्या पाठीही 4 अक्षरं नसती शिवसेना तर आम्ही कुठे असतो? हे सगळे कुठे असतं? आमच्यासारख्या सामान्यातल्या सामान्य माणसाला बाळासाहेब ठाकरेंनी खासदार केलं, मंत्री केलं, मुख्यमंत्री केलं, लोकसभेचे अध्यक्ष केलं, केंद्रात मंत्री केलं। हे सर्व शिवसेना या 4 अक्षरामुळे झालं। शिवसेनेमध्ये शिवसेना प्रमुखांनंतर जर कुठलं महत्त्वाचं पद असेल, 2 नंबरचं, ते शिवसैनिक। आज महाविकास आघाडी म्हणून आणि महाविकास आघाडीचे उमेदवार पंजा या बौद्ध चिन्हावर आदरणीय आमदार बळवंतदादा वानखडे या ठिकाणी उभे आहेत। तुम्हाला ठाऊक आहे, त्यांचा राजकीय प्रवास सगळ्यांनी सांगितला, सरपंचापासून ते आमदारापर्यंत, आणि आता खासदारकीची निवडणूक ते जिंकतायत, आपण जिंकतोय हे ठामपणे तुम्हाला सांगते। या अमरावतीची शान पुन्हा वाढवण्याचा मी प्रयत्न करेन। साहेब, मातोश्रीचा जो आशीर्वाद आहे तो आम्ही 1.5 नाही तर 2 वर्षाच्या अगोदरच घेतला। आदरणीय आमचे यशवंतताई ठाकूर, बबलू देशमुख, वीरेंद्र भाऊ जगताप, आमचे सुनील भाऊ, आम्ही सर्व गेलो होतो आणि त्यावेळेस मातोश्रीनं त्यावेळेसच आशीर्वाद दिला, म्हणून तुमचा सगळ्या आशीर्वाद निश्चित आहे। आदरणीय भाईसाहेबांनी उल्लेख केला, मी निवडून आल्याबरोबर त्यांनी शुभेच्छा तर दिल्या, पण पहिल्या कोर्टाचा ज्यावेळेस निर्णय लागला त्यावेळेस आदरणीय आमचे कुलगुरू भाईसाहेबांना फोन आला आणि हार्दिक शुभेच्छा दिला। ते पहिल्या शुभेच्छा दिल्या त्या खासदारासाठी। शिवसेना उबाटा नेता संजय राउत ने विदर्भ की 10 में से 11 सीट महाविकास आघाड़ी द्वारा जीते जाने का दावा आज यहां मीडिया से बातचीत करते हुए किया। वे आघाड़ी के उम्मीदवार बलवंत वानखड़े के प्रचार के सिलसिले में बुधवार दोपहर अमरावती पहुंचे। इस समय राउत के साथ कांग्रेस विधायक यशोमती ठाकुर, कांग्रेस उम्मीदवार वानखड़े, शिवसेना नेता सुधीर सूर्यवंशी, पूर्व सांसद अनंत गुड़े, पूर्व विधायक ज्ञानेश्वर नाने पाटिल आदि भी उपस्थित थे। राउत ने कहा कि विदर्भ में मविवा जोरदार प्रदर्शन करने वाली है। देश में संकट के समय विदर्भ के लोगों ने हमेशा सही शक्तियों का साथ दिया। आज देश में लोकशाही खतरे में है। पुलवामा जैसे कांड राजनीतिक लाभ के लिए किए गए हैं, यह बात वे जिम्मेदारी से कह रहे हैं। राउत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मुश्किल में है। एखाद्या गटावर केलेले विधान असेल, भारतीय जनता पक्षाने जे काही करायचे त्यांनी केलं नाही। भारतीय जनता पक्ष जेव्हा शिवसेना गिळायला लागली तेव्हा आम्ही बाहेर पडलो। भारतीय पक्षाचं धोरण आहे वापरा आणि फेका, किंवा वापरा आणि गिळा आणि ठिकर द्या। त्यातून शिवसेनेनं स्वतःचा बचाव करून घेतला। आता ज्यांना त्यांच्या त्या अजगरी जबड्यात जायचं असेल त्यांनी जावं। शिवसेना जी आहे ती उद्धव ठाकरे यांचं नेतृत्वाखाली शिवसेना, हा गट तो गट म्हणजे शिवसेना कधीच नाही।
जिस तरह कोरोना काल में गो कोरोना गो कहते थे, उसी तरह अब मोदी गो कहते रहो और वह 100% जाएंगे और यही हमारी घोषणा होनी चाहिए। मोदी को सत्ता से दूर नहीं किया तो देश गड्ढे में जाएगा, ऐसा संपूर्ण देश कह रहा है। मोदी फिर से सत्ता में आए तो यह अंतिम चुनाव रहेगा। इन शब्दों में शिवसेना उबाटा के नेता संजय राउत ने चांदूर बाजार शहर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक में आयोजित महाविकास आघाड़ी की सभा में कहा। वे महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस उम्मीदवार बलवंत वानखड़े के प्रचारार्थ अमरावती आए हुए थे। बुधवार की रात 8 बजे हुई चांदूर बाजार की सभा में वे बोल रहे थे। इस सभा में महाविकास आघाड़ी के जिले के प्रमुख नेता मंच पर उपस्थित थे। अगले सप्ताह होने जा रहे लोकसभा चुनाव के मतदान हेतु देहातों में पुलिस का जंबो बंदोबस्त तैनात किया जा रहा है। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विशाल आनंद ने अमरावती मंडल को दी। उन्होंने बताया कि अर्धसैनिक बलों की कुल 5 कंपनियां संवेदनशील भागों में मुस्तैद रहेगी। 150 अधिकारियों सहित भारी बंदोबस्त वोटिंग दौरान गाँव देहात में रखा जाएगा। पुलिस की सहायता के लिए 2100 होमगार्ड जगह जगह तैनात किए जा रहे हैं। जैन संस्कार युवा मंच एवं जेपीजी जैन महिला फाउंडेशन की सहभागिता से आयोजित जन कल्याण वीक के प्रभु महावीर के वचनों को आत्मसात करते हुए इस दया में मतिमंद बच्चों को स्नेहपूर्वक भोजन करवाया गया। सर्व प्राणी आत्मवत भूतेषु, यह प्रभु महावीर की वाणी है। सभी प्राणी स्वयं की आत्मा जैसी है। ऐसे समभाव के उपदेशक भगवान महावीर के जन्म कल्याण की घड़ियों को भी विभिन्न रूप से मनाने का प्रयास दोनों ग्रुपों द्वारा किया जा रहा है। इस कड़ी में आज इस दया के प्रांगण में मतिमंद बच्चों के लिए स्नेह भोज भी रखा गया। बुधवार 17 अप्रैल को दोपहर 4 बजे श्री राम नवमी पित्यर्थ श्री भगवान मूसाजी मावली आगमन सम्मेलन भगवान मूसाजी मावली दरबार ताइडेपुरा बलगांव में आयोजित किया गया। इस समय भजन मंडल का कार्यक्रम और श्री राम जन्म सम्मेलन पंजरी व प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान पालकी यात्रा में नागरिकों ने उत्स्फूर्त सहभाग लिया। महाराष्ट्र होमियो डॉक्टर्स एसोसिएशन अमरावती की ओर से 269वीं डॉक्टर सैमुअल हेनेमन जयंती पदग्रहण सम्मेलन व डॉक्टर बीबी निम्बोरकर की 50वीं स्मृति गुण गौरव सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन MHDA संगठन अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत अडोकार, सचिव स्वाति पडोले, IPP डॉक्टर प्रताप ठोके, अध्यक्ष पूर्वाध्यक्ष फोरम डॉक्टर विकास निनावे, सचिव पूर्वाध्यक्ष फोरम डॉक्टर नईम लेडी, विंग अध्यक्ष डॉक्टर प्रिया मोहड, प्रमुख अतिथि डॉक्टर अजित फुंदे, डॉक्टर दादासाहेब कविश्वर, डॉक्टर MP निम्बोरकर, प्रकल्प प्रमुख डॉक्टर शीतल आचार्य आदि उपस्थित थे। अंबेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी ने अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस उम्मीदवार बलवंत वानखड़े को समर्थन घोषित किया है। पत्रकार परिषद में प्रदेशाध्यक्ष मोहम्मद शफी सौदागर ने यह जानकारी दी। इसलिए हमने सोच समझ के सभी फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा से मैं एक 40 साल से इस मूवमेंट में काम कर रहा हूँ। अभी तक के हमने कोई पार्टी को पार्टिमा नहीं दी, इसलिए नहीं दिए कि हम हमारे खुद के बलबूते पर बाबा साहब का पक्ष हमको चलाना है। लेकिन आज हमने ऐसा निर्णय लिए कि अपने को कुछ तो भी अपने को यहाँ पर अमरावती के अंदर में एक सीट अपने को चुन के लाना है, इसलिए हमने पार्टिमा जारी। धनगर समाज की तरफ से शुक्रवार 19 अप्रैल को सुबह 11 बजे सांस्कृतिक भवन में धनगर संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में समाज द्वारा आगामी समय में अपना राजनीतिक व सामाजिक योगदान किस स्वरूप का रहना चाहिए, इस पर समाज के नेताओं के साथ मंथन किया जाने वाला है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जांदराव अवगढ़ करेंगे, जबकि उद्घाटन के रूप में पूर्व मंत्री प्राध्यापक राम शिंदे उपस्थित रहेंगे। ऐसी जानकारी मराठी पत्रकार भवन में आयोजित पत्रकार परिषद में जांदराव अवगढ़ ने दी। रामनवमी के भव्य जुलूस के बाद खाकी ने कुछ पल राहत की सांस ली थी कि आधी रात के बाद रामदासपेट थाना क्षेत्र में 2 झगड़ों में 2 लोगों की जघन्य हत्या कर दी गई, जिससे पूरे अकोला जिले में खलबली मची है। आरोपियों को दबोचने पुलिस रात से ही एक्टिव है, जबकि कत्ल की घटनाओं से अकोला वासियों में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। कत्ल की पहली वारदात रेलवे स्टेशन पर गुजराती नाश्ता सेंटर के पास हुई। अकोटफैल परिसर निवासी अतुल रामदास थोरात, इस पर अज्ञात लोगों ने तीक्ष्ण हथियारों से हमला किया तथा उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया गया कि घटना रात 1:30 बजे के करीब हुई। अज्ञात लोगों से अतुल थोरात का झगड़ा हुआ जब वह अपने 2 व्हीलर से घर लौट रहा था। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने अतुल पर तेजधार वस्तुओं से हमला किया और मौके से भाग गए। लोगों ने लहूलुहान अतुल थोरात को जिला अस्पताल लाया, किंतु उसकी मौत हो गई। इस घटना के आधे घंटे के भीतर हत्या की दूसरी वारदात भवानी पेट देशमुख फाइल समीप घर के सामने हुई। राजू संजू गायकवाड़ नाम के
18 साल के युवक की धारदार हथियारों से वार कर हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी में दावा किया गया कि रामनवमी के अवसर पर शहर में शाम को निकली रैली में राजू गायकवाड़ भी गया था। उसका देशमुख फाइल परिसर के कुछ युवकों से झगड़ा हुआ था। रात 2 बजे के करीब राजू के घर 3 अज्ञात लोग आए। उन्होंने राजू को घर के सामने बुलाया। बाहर आने पर आरोपियों ने राजू पर वार किए। राजू के चीखने चिल्लाने पर पास पड़ोस के लोग जागे। वे राजू को बचाने पहुंचते उससे पहले आरोपी भाग खड़े हुए। राजू को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाने पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। चिखली जालना मार्ग पर देउलगांव राजा के पास दगड़वाडी में बुधवार शाम 6 बजे उस समय भयंकर हादसा हो गया जब ओवरटेक के चक्कर में स्कॉर्पियो कार पलट गई। दुर्घटना में 4 लोगों की जान चली गई। 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी जालना में रिश्तेदार के यहाँ विवाह प्रसंग हेतु जा रहे थे। एक दुपहिया चालक को ओवरटेक करते समय दुर्घटना होने की प्राथमिक जानकारी मिल रही है। मृतक में कार चालक योगेश लक्ष्मण देशमुख, वसंत देवीदास देशमुख, अशोक भीमराव नाईक और विलास जयंतराव देशमुख शामिल है। घायलों में गोपाल आबाराव देशमुख, मीराबाई संजय देशमुख, शालिनीबाई अनंत देशमुख, अक्षरा संदीप देशमुख का समावेश है। चिखली तहसील के खैरव अंबासी से जालना जाते समय दुर्घटना हुई। 3 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। चालक योगेश को जालना से अस्पताल में लाया गया किंतु उपचार दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घायलों पर डॉक्टर प्रीति दिवारकर और अक्षय गुट्टे ने तत्काल उपचार किया। बचत महिला समूह के कर्ज के किस्तों के पैसे लेकर लौट रहे भारत फाइनेंस कंपनी के मैनेजर को बीच रास्ते में 2 नकाबपोश युवकों ने चाकू की नोक पर 2,01,103 रुपए से लूट लिया। यह घटना बडनेरा शहर के जूनी बस्ती चंद्रानगर के पास बुधवार 17 अप्रैल दोपहर में घटित हुई। जानकारी के मुताबिक तिवसा तहसील के मजदी ग्राम निवासी निखिल दत्ताजी चौहान नामक युवक अमरावती शहर के MIDC रोड पर गणपति नगर के चिंतामणि पैलेस में स्थित भारत फाइनेंस कंपनी में मैनेजर के रूप में कार्यरत है। विभिन्न घटनाओं के दर्ज मामलों में धारनी और अचलपुर न्यायालय में मुकदमा जारी रहते तारीख पर अनुपस्थित रहने वाले 19 आरोपियों को न्यायालय के निर्देश पर पकड़ वारंट के तहत दबोच लिया गया। इन आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया जाने वाला है। यह कार्यवाही धारनी पुलिस ने की। धारनी पुलिस स्टेशन में दर्ज मामलों के आरोपियों की धारनी और अचलपुर न्यायालय में केस जारी रहते तारीख पर न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहने से इन आरोपियों के खिलाफ पकड़ वारंट निकाला गया था। शेगांव नाका परिसर के राजेश्वरी नगर में मंगलवार देर रात हुई 9-10 लाख की सनसनीखेज डकैती के मामले में पुलिस को CCTV फुटेज से कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। उन पर बारीकी से जांच की जा रही है। CIU सहित 13 टीम इस जबरन चोरी की तहकीकात में जुटी होने की जानकारी आज दोपहर अमरावती मंडल से बातचीत में जांच अधिकारियों ने दी। उल्लेखनीय है कि चोरों ने 7 साल के बच्चों को आधा घंटा बंधक बनाकर सोनाली पटीले के घर डाके को अंजाम दिया। सोने के लाखों के गहने लूटकर बदमाश भाग गए। वारदात को पुलिस ने गंभीरता से लिया और सभी और जांच पथक दौड़ाए गए हैं। 9 लोगों के बयान अभी तक दर्ज किए गए। प्लॉट के कब्जे को लेकर विवाद बढ़ने पर अराफात कॉलोनी परफेक्ट धर्मकाटे के पीछे 17 अप्रैल को सुबह 11 बजे हुए झगड़े मारपीट के मामले में आखिरकार नागपुर गेट पुलिस ने दोनों पक्षों के 2 दर्जन लोगों पर लूटपाट की कलम सहित विभिन्न घटनाओं के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपियों में वकील सैयद खालिद अली, रहमत अली सहित अन्य शामिल है। झगड़े में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर सोने की वस्तुएं लूटने का इल्जाम लगाया। बता दें कि इस विवाद में वकील सैयद खालिद अली का पक्ष लेते हुए बुधवार को जिला वकील संघ भी कूद पड़ा था। वकील संघ ने पुलिस के आला अधिकारियों को निवेदन सौंपे थे। त्योहारों की शोभा यात्रा तथा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस विशेषकर साइबर टीम ने सभी लोगों को समाज माध्यमों पर संदेश सोच समझकर फॉरवर्ड करने की हिदायत दी है। पुलिस ने सोशल मीडिया से अफवाह न फैलाने की अपील करते हुए ऐसा करने वालों पर कड़ा एक्शन लेने की चेतावनी दी है। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी निर्देश में कहा गया कि साइबर टीम 24 घंटे 7 दिन सोशल मीडिया पर निगरानी रख रही है। CP रेड्डी, DCP कल्पना बारावकर के मार्गदर्शन में साइबर सेल की निरीक्षक कल्याण हुमने के नेतृत्व में एक अधिकारी एवं 2 पुलिस अमलदार मॉनिटर कर रहे हैं। अब तक 26 आपत्तिजनक पोस्ट ध्यान में आई है, जिसके बारे में संबंधित सोशल मीडिया से पत्र व्यवहार किया गया है। इस बारे में कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
गाड़ीनगर थाना क्षेत्र में अक्टूबर 2016 में हुई विनय भंग और पोक्सो कानून के प्रकरण में 8 साल बाद अदालत का निर्णय आया है। प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश एम.आर. देशपांडे ने आरोपी विशाल कैलाश भगत को कसूरवार पाकर 1 वर्ष सश्रम कारावास और 1000 रुपए जुर्माने की सजा आज सुनाई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से अतिरिक्त सरकारी वकील प्रफुल्ल प्रकाश तापडिया ने पैरवी की। उन्हें जांच अधिकारी सुलभा राउत और पैरवी अधिकारी मुरलीधर डोईफोडे अरुण हटवार ने कार्य किया। सरकारी वकील के युक्तिवाद को न्यायालय ने मान्य किया। पुलिस ने अमरावती, मोर्शी, दत्तापुर सहित यवतमाल जिले के अनेक गांवों में 21 से अधिक सेंधमारी करने वाले आरोपी फिरोज खान साइफ खान उर्फ रंडो इसको दबोचकर 11.26 लाख रुपए का माल बरामद किया है, जिसमें 134 ग्राम सोना और 421 ग्राम चांदी शामिल है। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक पवन बंसोड़ ने दी। उन्होंने बताया कि पुलिस की टीम आरोपी को दबोचने के लिए गत 2 माह से लगातार प्रयास कर रही थी। आखिर आरोपी धरा गया। उसने वाशिम जिले में भी कई जगह सेंधमारी की है। एसटी महामंडल की अकोला डिपो की अकोला से वाडेगांव की एसटी बस को तकनीकी कारणों से अचानक आग लग गई। यह घटना बुधवार की शाम घटित हुई। बस को पीछे से आग लगने की बात ध्यान में आते ही चालक ने सतर्कता दिखाते हुए बस रोक दी। इस कारण भारी अनर्थ टल गया और यात्रियों की जान बच गई। इस बस में 60 यात्री सवार थे। यह घटना शहर के सिंधी कैंप परिसर में घटित हुई। मरीजों की चहल पहल रहने वाले स्थानीय वसंतराव नाइक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के स्त्री रोग विभाग के शस्त्रक्रिया गृह में भीषण आग लग गई। आज गुरुवार 18 अप्रैल को सुबह 10 बजे के दौरान घटित इस घटना से शस्त्रक्रिया गृह का बड़ा नुकसान हो गया। भाग्यवश कोई जीवित हानि नहीं हुई। शस्त्रक्रिया गृह के एक वातानुकूलित यंत्र को आग लगने से यह आग लगने की बात कही जा रही है।